ऐसा आप बहुत सुने होंगे कि संपत्ति से बेदखल कर दिया गया, नहीं बेटे को बेदखल कर दिया या किसी को भी जो है अगर संपत्ति से बेदखल करने वाली बात है तो ऐसा जरूर आप कभी सुने होंगे। देखिए कब जो है एक पिता अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल कर सकता है, ये समझना है आज आपको कि पिता जो है मतलब कब ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्या है नियम, आखिर ये बेदखल जो पिता करते हैं तो उनका नियम क्या है। पिता कब अपने बेटे को पुलिस बल के सहारे घर से निकलवा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये भी किया जा सकता है। तो कब ऐसा होता है कि पिता जो है अपने बेटे को, जो अपने बच्चे हैं उनके, पुलिस बल के, मान लेते हैं बेटा नहीं जा रहा है घर से, नहीं निकल रहा है, ठीक है, पिता के कहने पे वो बेदखल नहीं हो रहा है, तो कब ऐसा होता है कि पुलिस बल का सहारा लेना पड़ता है सिर्फ बेटे को निकालने के लिए घर से। क्या जो है पिता का संपत्ति पे है अधिकार, क्या है नियम, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि पिता कब संपत्ति से बेदखल कर सकता है, क्या है नियम। तो देखें, अगर मान लेते हैं एक पिता है और उनके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक और छोटा बेटा है। अब जो है कि अब संपत्ति से बेदखल करने वाली बात है, ठीक है, मतलब उसमें प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें जो है एक तरह से कोई भी उसको राइट नहीं दिया जाएगा। वो बड़ा बेटा हो सकता है, छोटा बेटा हो सकता है, ये दोनों बेटा हो सकता है। अब देखें, मान लेते हैं ये संपत्ति है, पूरा घर है, ठीक है, ये घर है और इस घर में पिता भी रहते हैं, बड़ा बेटा भी रहता है और छोटा बेटा भी रहता है। अब इसमें जो मान लेते हैं कि बड़ा जो बेटा है वो मतलब आदमी सही नहीं है, कहने का मतलब पिता के साथ जो एक तरह से लड़ाई झगड़ा करना, अन्य व्यक्ति करना, ड्रग्स, नशा, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा किसी तरह का लट है। तो अगर मतलब अच्छा ठीक है जो भी है, लेकिन मतलब कारण यही है कि आपस में जो है एक तरह से परिवार में ही विवाद उत्पन्न करना। अब ये एक हो सकता है मामला, ऐसा हो सकता है कि पिता के द्वारा ही, है ना, कि पिता को ही वो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कि वो बड़ा बेटा और छोटा बेटा सही है और पिता जो है थोड़ा वो एक तरह से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो दोनों केस हो सकता है। लेकिन पिता जो है संपत्ति से अगर चाहे बेटे को बेदखल करना तो बिल्कुल कर सकता है, वो चाहे तो घर से निकालना तो बिल्कुल निकाल सकता है। अब वो बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों को चाहे तो दोनों को घर से वो चाहे तो निकाल सकता है, संपत्ति से उसको बेदखल कर सकता है पिता। लेकिन सिर्फ उसी केस में जब ये संपत्ति, ये घर पिता खुद कमा के खरीदे, उस केस में ये निकलवा सकते हैं। अगर ये पिता और जो है यानी आपके जो पिता हैं ये संपत्ति खुद नहीं खरीदे, उनके पिता खरीदे होंगे, उनके माता खरीदे होंगे या उनके जो है एक तरह से दादा खरीदे होंगे, जो भी खरीदे होंगे, मतलब पिता को, आपके पिता को छोड़ के बाकी कोई भी खरीदे होंगे ना, तो पिता उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता अपने बेटे को। बेटा अपना अधिकार के लिए जो है एक तरह से अधिकार बेटा का मिलना तय है और चाहे तो वो कानून में भी जा सकता है अपने हक के लिए और उसको हक मिलेगा भी। तो अगर पिता चाहे बेटे को बेदखल करना तो आप समझ लिए कि दो केस हो गया। एक केस हो गया कि पिता बेदखल कर सकता है, ठीक है, कब, जब पिता का जो संपत्ति है वो संपत्ति जो हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो या अन्य कोई जुन हो, जो भी हो, तो पिता उससे बेदखल कर सकता है अगर पिता वो खुद के कमाई से खरीदे हैं। लेकिन अगर पिता खुद के कमाई से नहीं खरीदे हैं, ठीक है, तो पिता जो है उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो है कि हाँ बेटे को संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे, हक नहीं देंगे, या मान लेते हैं वसीयत कर देंगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वह अगर खुद से कमाई हुई प्रॉपर्टी है वो अगर पिता चाहे तो किसी एक बेटे को वसीयत भी कर सकते हैं। तो वसीयत करने के बाद फिर आप उसको हासिल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आप बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो। एक बार जब वसीयत पिता के द्वारा कर दिया जाएगा और पिता का वो संपत्ति जो है वो अगर एक तरह से सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, मतलब खुद से कमाया हुआ प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आप जो है बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पिता का पैतृक संपत्ति है
मतलब पिता के अलावा और कोई व्यक्ति, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके द्वारा या अन्य कहीं से मिला हुआ संपत्ति है जो वो खुद नहीं कमा के खरीदे हैं, उस केस में वो संपत्ति जो है एक तरह से बड़ा बेटा और छोटा बेटा के लिए पैतृक होगा। और पैतृक संपत्ति में सबका समान अधिकार होता है। उसमें पिता अगर चाहेंगे भी वसीयत करना किसी एक को तो नहीं कर सकते हैं, और वो कभी भी वसीयत जो है कर भी देंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पिता जो है बेदखल कर सकता है, नहीं कर सकता। अब अगला जो सवाल है अगर उसको देखें तो सवाल है कि पिता कब अपने बेटे को पुलिस बल के सहारे जो है घर से निकलवा सकता है। क्या है पिता का संपत्ति पे अधिकार? तो हम आपको बता दें कि एक पिता जो है पुलिस बल के सहारे, मतलब पिता के द्वारा, मान लेते हैं कि घर है और घर में जो है एक तरह से पिता भी रह रहे हैं, बड़ा बेटा भी रह रहा है, छोटा बेटा भी रह रहा है। अब बड़ा बेटा को इस घर में पिता नहीं रहना देना चाहते हैं। अब जो रीजन हो, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन अगर पिता ऐसा चाह रहे हैं कि इस घर में बड़ा बेटा नहीं रहे, उसका परिवार नहीं रहे, उसका बच्चा नहीं रहे, ऐसा पिता अगर चाहते हैं तो इसके लिए जो है यानी अगर पिता को केस फाइल करना पड़ेगा, बेटे के अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ेगा अगर वो बेटा घर से नहीं निकलता है तो। ठीक है, अब केस फाइल जो करेंगे, सबसे पहले जो पिता के द्वारा केस फाइल किया जाएगा वो कोर्ट में किया जाएगा, है ना, या मजिस्ट्रेट के पास भी वो शिकायत कर सकते हैं। ज़्यादा सही रहेगा कि मजिस्ट्रेट के पास उस बात का शिकायत करें कि बेटा जो है एक तरह से वो उनको बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए कि वो संपत्ति जो घर है वो उनकी अपनी कमाई से खरीदा हुआ है, और सिर्फ अपनी कमाई से अगर वो खरीदा हुआ है तभी वो बेदखल कर पाएंगे, अन्यथा वो बेदखल करने के लिए उनके पास कोई भी पावर नहीं है। अगर वो ऐसे में बेदखल करते भी हैं, किसी दूसरे बेटे को वसीयत करते भी हैं, तो एक तरह से वो टूट जाएगा, वो वसीयत जो है गलत साबित होगा और जो बड़ा बेटा है उसको भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर पिता का अपना कमाया हुआ संपत्ति है और वो अगर बड़े बेटे को नहीं देना चाहते हैं तो बड़ा बेटा चाह कर भी उसको हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर वो किसी को अगर पिता दे देते हैं तो फिर उसकी वो संपत्ति हो जाएगी। तो अभी इस केस में जब ये केस फाइल होगा तो उसमें बेटे को नोटिस भेजा जाएगा, मतलब बड़ा बेटा को के नाम पे अगर केस फाइल होता है तो बड़ा बेटा को नोटिस भेजा जाएगा कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड में आपको घर खाली कर देना, मतलब बड़ा बेटा को ऐसा दिया गया कि मतलब टाइम पीरियड में घर खाली कर देना है। अब अगर वो नहीं करेगा तो फिर उस पर पुलिस फोर्स के द्वारा जो है उसको खाली करवाया जाएगा। मतलब टाइम पीरियड नोटिस दे दिया गया, मतलब जो है एक तरह से मजिस्ट्रेट के पास से उसको नोटिस आ जाएगा ऐसा ऐसा जो है, अगर वो पिता का जो लगाया हुआ आरोप अगर सही साबित होता है तो बेटे को वहां बेदखल होना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उसी केस में अगर वो संपत्ति पिता खुद से कमाए हुए हैं तो नहीं, अन्यथा नहीं। इस बात को माइंड में सेट कर लें, अगर संपत्ति पैतृक है तो कोई भी बेदखल वाला कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा, बेटा हो, पोता हो या जो भी हो, किसी पे लागू नहीं होगा। अगर संपत्ति उनका खुद से कमाया हुआ है तो वो अपने उसके लिए स्वतंत्र हैं, किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, किसी को नहीं देना चाहते हैं नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो संपत्ति जो है उनका खुद से कमाया हुआ संपत्ति है, खुद से अर्जित किया हुआ संपत्ति है, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब वो देना चाहे नहीं देना चाहे। अब इसमें एक केस होता है कि मान लेते हैं कि किसी कारणवश बेटे को बेदखल कर दिया गया, मतलब बेटे को बेदखल कर दिया गया और उस समय पिता का जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि मतलब एक बेटा उसका फ़ायदा उठा लिया, तो आप कोशिश करें कि जो मानसिक संतुलन है उसका जहाँ वो इलाज करवा रहे हैं वहाँ से आप एक प्रूफ उसका जो है ऊपर कर लें, जो भी है कि यहाँ पे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जो भी है उस चीज़ का अगर प्रूफ आप ऊपर कर लेंगे तो उनको अगर मानसिक कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें अगर वो ज़मीन किसी को वसीयत करते हैं, उनका अपना खरीदा हुआ जो भी है, ठीक है, तो वो उसका मान्य नहीं होता है। ये भी बात आप याद रखें, ठीक है। मतलब मानसिक संतुलन अगर सही नहीं है, ऐसा अगर आप प्रूफ करते हैं तो बिल्कुल वो वसीयत जो है वो मान नहीं होगा। पिता के द्वारा अगर किसी को भी किया गया, अगर मान लेते हैं 20 साल पहले किसी को रजिस्ट्री भी कर दिया गया ना, तो अगर उनका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है तो वो रजिस्ट्री मान नहीं होगा। लेकिन उस समय का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि उस समय जिस समय रजिस्ट्री हुआ उस समय उनका मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है ना, और उनका किसी भी तरह का वैसा जो है माइंड के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है और उस केस में वो संपत्ति लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो आप उस पर एक्शन लेकर जो है रजिस्ट्री को रद्द भी करा सकते हैं।
तो इससे सीखे क्या कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी से जो है बेटे का कोई दाल नहीं गलने वाला है। और अगर मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है तो बेटा का भी पूरा अधिकार है और उस दिन से अधिकार है, और बेटी का भी अधिकार है और उस दिन से अधिकार है जिस दिन बेटा या बेटी का उसमें हुआ उस दिन से उसका अधिकार है। अगर आपका ऐसा कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।